गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 के एसएससी से सिविक्स के चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी सरकार कैसे बनती है, उसके कुछ कार्यों के बारे में भी हमने देखा था और ये भी देखा था कि सरकार के लेवल्स क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्य क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सरकार का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है रूल्स को बनाना और उन नियमों, उन रूल्स का पालन अपने नागरिकों से कराना, यह सबसे मुख्य कार्य है। यह काम सरकार के 3 ऑर्गन्स के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग का, यानी कि ये लॉ मेकिंग ऑर्गन है गवर्नमेंट का। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जो इम्प्लीमेंट करती है इन लॉज को। और थर्ड है जुडिशियरी, ये क्या करती है कि सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड मेक्स श्योर दैट लॉज आर ओबेड, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं वो नियम, उन नियमों पर काम हो रहा है या उन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसको देखना ये जुडिशियरी का काम होता है। हमारे देश में पूरे राष्ट्र के लिए पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, यानी कि लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, हमारी संसद करती है। यह केंद्रीय स्तर पर या सेंट्रल लेवल पर यह काम करती है। और यह जो बॉडी होती है सेंट्रल लेवल पर जो काम करती है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। स्टेट लेवल पे जो काम करती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी कही जाती है। ये बॉडी जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, वो पार्टिकुलर स्टेट्स के लिए लॉ बनाने का काम करती है। उदाहरण के लिए देखें तो हम लोग सुनते हैं अपने एल्डर्स से कि कोई भी अपने उस स्थान पे जहाँ वो रहता है, उस स्थान पे कभी वो कोई व्हीकल चलाता है तो उसके लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस वो किसी भी व्हीकल को चला नहीं सकता है। या अगर हम देखें कि आजकल एक पॉल्यूशन से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकार कहीं कहीं किसी प्लेस पे वो इन सर्टिफिकेट्स को चेक करती है जो व्हीकल चलाते हैं, और अगर ये व्हीकल्स के सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें फाइन के रूप में देना पड़ता है। तो विदाउट सर्टिफिकेट जो पकड़ा जाता है तो वो फाइन के रूप में उसे कुछ देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच इन नियमों को लागू करती है और जुडिशियरी यह निश्चित करती है कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं। तो सरकार में सबसे पहले हम लोग देखें मोनार्की गवर्नमेंट। ये सरकार का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसे हमारे बहुत पुराने ज़माने से देखा जा रहा है या ये चलता हुआ आ रहा है। इसमें ये मोनार्की यानी कि राजसी रूप है और ये सबसे कॉमन रूप है गवर्नमेंट का। इसमें एक राजा या एक रानी होते हैं जो देश के शासक होते हैं और ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। सरकार का ये वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी चलता है ये। यह यानी कि हेरिडिटरी कहने का मतलब कि एक राजा हुए, उस राजा के डेथ के बाद जो, तो एक राजा के डेथ के बाद या किसी कारण से जब उसे हटाया जाता है तो उसका पुत्र या उसकी पुत्री उसके बदले में उस देश का शासन चलाते हैं। तो इस तरह की जो सरकार चलती है उस सरकार को हम लोग हेरिडिटरी यानी कि मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें इस व्यवस्था में क्या होता है, तो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसी भी इशू पर देश या जो राज्य होता है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस पर वहाँ के मिनिस्टर्स उस एडवाइस देते हैं। लेकिन वह एडवाइस राजा मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें उसका सारा अधिकार राजा के ऊपर होता है। दूसरा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह। इसमें इस तरह के गवर्नमेंट में जो भी निर्णय लेने की शक्ति होती है वो एक व्यक्ति या एक शक्तिशाली व्यक्ति के छोटे से समूह के हाथ में होती है, एक ग्रुप के हाथ में होती है। और इतिहास को अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि कई देशों में तानाशाह और समर्थकों का एक छोटा समूह था। अगर हम सबसे बड़े तानाशाह के रूप में एक उदाहरण लें तो इसमें एडोल्फ हिटलर का नाम आता है। एडोल्फ हिटलर जो था वो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, इसलिए हम एक उदाहरण के रूप में उसका नाम लेते हैं। गवर्नमेंट का एक यूनिटरी फॉर्म भी होता है और इस रूप में पूरे देश के लिए केवल एक ही सरकार होती है। ग्रेट ब्रिटेन और चाइना में इसी तरह की सरकार है, यानी कि यूनिटरी फॉर्म के रूप में वहाँ काम होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ काम करती है। नेक्स्ट फेडरल गवर्नमेंट होता है। इस तरह के गवर्नमेंट जो होते हैं फेडरल गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का, इनके पावर्स का विभाजन हो जाता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने अपने पावर्स को बांट लेते हैं। भारत और यूएसए इसी तरह के गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे। आज के समय में सरकार का सबसे पॉपुलर फॉर्म डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रजातंत्र है। यह इसलिए पॉपुलर है
क्योंकि सर्वोच्च शक्ति आम लोगों के पास होती है, यानी कि पब्लिक के पास होती है, और जो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को वोट दे करके और चुनते हैं, और जो व्यक्ति इसमें सबसे अधिक वोट प्राप्त करके और विजयी होता है, विनर होता है, वह वहाँ का लीडर होता है, या हम कह सकते हैं कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वे सभी जो लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, वे सभी सरकार को बनाने का काम करते हैं, तथा सरकार को बनाने के साथ साथ ये पूरे देश को चलाते हैं। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी। इन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा देते हुए कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जो सरकार होती है वो लोगों की होती है, पब्लिक की होती है, पीपल की होती है, पब्लिक के द्वारा होती है और पब्लिक के लिए होती है, यानी कि पीपल के द्वारा ये बनाई जाती है और पीपल के द्वारा ही इसे चलाया जाता है, और पूरा जो पीपल है उसी के लिए ये सरकार काम करती है। इस तरह से अब्राहम लिंकन ने इसे परिभाषित किया। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो हमारी सरकार जो होती है वो हमारे पसंद किए हुए लोगों, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाई जाती है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके और हम अपने पार्लियामेंट में भेज देते हैं, या हम उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजते हैं। इसी तरह अदर प्लेसेस से भी, मतलब देश के अलग अलग भागों से भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके और पार्लियामेंट में जाते हैं, और वहाँ ये एक सरकार का, एक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। तो हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारी सरकार बनाई जाती है, और ये सरकार अस्तित्व में आती है जब हम वोट देते हैं, और वोट दे करके और अपने नेताओं को चुनते हैं, और ये एक कॉमन पीपल की तरह काम करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार कॉमन मैन की तरह काम करती है। वो इसलिए करती है कॉमन मैन की तरह काम क्योंकि वो जानती है, उसे पता होता है कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे, एक कॉमन पीपल की तरह काम नहीं करेंगे, तो लोग अगले इलेक्शन में किसी दूसरे पर्सन का चुनाव कर दें, किसी दूसरे पर्सन को वो फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेंगे। इस वजह से जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो अपना काम ढंग से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, थैंक्स।